स्वागत है आपका ICEP इलुनो में, जहां हम भारत की रणनीतिक चालों, कानूनी संरचनाओं और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को समझाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल इस्पात और आग की नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, आत्मनिर्भरता और संप्रभुता की है। जब भारत पाक सीमा पर तनाव चरम पर है, भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन किया, जो भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। लेकिन ये केवल एक फैक्ट्री नहीं है, यह वो जगह है जहां अब हर साल 80 से 100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैयार होंगी, और वो भी ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें। ब्रह्मोस की विरासत, थोड़ा पीछे चलते हैं। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत की DRDO और रूस की NPO मशीनोस्ट्रोएनिया ने मिलकर विकसित किया है। इसका नाम दो नदियों, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस की गति मच 2.8 तक है और इसकी मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर के बीच है। यह जमीन, समुद्र और हवा से दागी जा सकती है और इसका फायर एंड फॉरगेट सिस्टम इसे दुश्मन पर बिना किसी देरी के सटीकता से मार करने में सक्षम बनाता है। क्यों चुना गया लखनऊ? रणनीतिक निर्णय। लोग पूछते हैं, लखनऊ ही क्यों? यह एक दूरदर्शी योजना का हिस्सा है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की ताकि भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। उत्तर प्रदेश को इस परियोजना के लिए चुना गया, जिसमें लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट शामिल हैं। लखनऊ अब इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा मोती बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी। 300 करोड़ रुपए की लागत से और 80 हेक्टेयर भूमि पर यह यूनिट बनाई गई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त में दी गई है। ये फैसिलिटी क्या करेगी? ये यूनिट केवल पुर्जों को जोड़ने का काम नहीं करेगी, ये ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेशन, फाइनल टेस्टिंग और सिस्टम वैलिडेशन का केंद्र बनेगी। और सबसे बड़ा रहस्य, यहाँ अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैयार की जाएंगी। हर साल 100 से 150 अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइलें भी यहाँ बनेंगी। ये हल्की, तेज और भी घातक होंगी। नई मिसाइल का वजन केवल 1290 किलो होगा, जबकि मौजूदा ब्रह्मोस 2900 किलो की है। अब सुखोई जैसे फाइटर जेट 3 ब्रह्मोस मिसाइलें ले जा सकेंगे, पहले केवल एक ही ले सकते थे। सीमा तनाव के बीच एक स्पष्ट संदेश। यह उद्घाटन केवल एक घरेलू उपलब्धि नहीं थी, यह ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया, हम जागरूक हैं, तैयार हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। भारत की सैन्य रणनीति अब रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की ओर बढ़ रही है। ये फैक्ट्री उसी का प्रतीक है। डिफेंस इंडस्ट्री का विस्तार। ब्रह्मोस फैक्ट्री केवल शुरुआत है। उसी दिन टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट, यानी स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन हुआ। ये प्लांट मिसाइल, फाइटर जेट और स्पेसक्राफ्ट के निर्माण के लिए सामग्री तैयार करेगा। साथ ही डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम DTIS की आधारशिला रखी गई, जो अब भारत में डिफेंस उत्पादों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन करेगा। IIT कानपुर और IIT BHU के लोगों, IIT कानपुर और IIT BHU को इस कॉरिडोर के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर घोषित किया गया है। वे रक्षा तकनीक के लिए इनोवेशन और सिस्टम डेवलपमेंट करेंगे। आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव। ये केवल सुरक्षा की नहीं, रोजगार और आर्थिक विकास की भी कहानी है। अब डिफेंस कॉरिडोर को अब तक 28,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। बड़ी कंपनियां आ रही हैं, समझौते हो रहे हैं और लक्ष्य है भारत को दुनिया का रक्षा निर्माण केंद्र बनाना। इससे हजारों इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी। मेक इन इंडिया अब केवल नारा नहीं, जमीनी हकीकत बन चुका है। ब्रह्मोस और रणनीतिक कूटनीति। ब्रह्मोस अब भारत की रणनीतिक डिप्लोमेसी का भी हथियार है। भारत फिलीपींस, वियतनाम और UAE जैसे देशों को ब्रह्मोस निर्यात करने की प्रक्रिया में है। अब जब लखनऊ में इसका उत्पादन केंद्र है, तो भारत इन मांगों को और तेजी से पूरा कर सकता है। भविष्य की ओर। विजन 2047। इसरो के चेयरमैन V. नारायणन ने हाल में कहा, 2047 तक भारत हर क्षेत्र में अग्रणी होगा। यही सपना डिफेंस के लिए भी है। भारत का लक्ष्य है न सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना, बल्कि वैश्विक सुरक्षा तकनीकों का प्रदाता बनना। लखनऊ की यह फैक्ट्री इसी रास्ते की पहली सीढ़ी है। एक तैयार राष्ट्र। तो यह उद्घाटन क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत अब केवल हमले का इंतजार नहीं करता, वो तैयार रहता है।
ये दर्शाता है कि भारत अपना भविष्य खुद बना रहा है, मिसाइल दर मिसाइल, फैक्ट्री दर फैक्ट्री। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत अब केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि दुनिया को सुरक्षित रखने में भी भागीदार बन रहा है। आपका धन्यवाद आईसीईपी एलुनो देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही गहराई से विश्लेषण करती कहानियां, भारत की शक्ति, संप्रभुता और रणनीतिक सफलता की। अगली बार तक जागरूक रहिए, सशक्त रहिए।